ये जहां फिल्म एक्टर सैफ अली खान पर मिडनाइट चाकू से अटैक किसने किया, अब तक पुलिस और सैफ के परिवार से जो खुलासे हुए हैं वो भी फिल्मी लग रहे हैं। इस केस की सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नहीं दिख रही है। जैसे आरोपी की पहचान हो चुकी है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। सीसीटीवी में जो संदिग्ध दिख रहा है वो कौन है, उसका चाकूबाजी से क्या कनेक्शन है, पूरी रिपोर्ट देखिए। मुंबई सन्न है। फिल्मों की शूटिंग का शोर लीलावती अस्पताल के सन्नाटे में तब्दील हो गया है। खामोशी का मंजर है, माहौल दहशत से भर गया है। मीडिया के कैमरे 24x7 एक्टिव हैं। लीलावती अस्पताल के आईसीयू में सर्जरी के बाद रिकवर करते फिल्म स्टार सैफ अली खान की हर खबर चैनलों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुर्खियां बन रही हैं। आधी रात क्या हुआ सैफ अली खान के साथ? 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान की किसके साथ हुई फाइट? सैफ अली खान पर चाकू से वार करने वाला कौन है? हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट विल डिसाइड टुमारो। दो एकदम गहरी चोटें हैं और दो एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। सैफ अली खान का घर मुंबई के बांद्रा में है। हाई प्रोफाइल बॉलीवुड हस्तियों की इस सोसाइटी में माना जाता है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, पुलिस की पैनी नजर होती है, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे में हर गतिविधि दर्ज होती है। लेकिन इन सब के बावजूद सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला हो जाता है। उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया जाता है। पुलिस कहती है आरोपी की पहचान हो चुकी है। फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। सैफ अली खान पर कातिलाना हमले की गुत्थी बेहद उलझी हुई है, जिसके डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। सूत्रों की माने तो ये वारदात सैफ करीना के बच्चों के कमरे के पास की है, जहां पर उनकी हाउसकीपर लीमा मौजूद थी। लीमा को इस अज्ञात शख्स ने पकड़ लिया, जिसके बाद चीख पुकार की आवाज़ सुन सैफ अपने कमरे से बाहर आए और सैफ अली खान को देखते ही अज्ञात हमलावर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हुए। इस हमले में सैफ की हाउसकीपर लीमा भी घायल हुई। दोनों को नज़दीकी लीलावती अस्पताल ले जाया गया। मुंबई पुलिस ने हमलावर की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई है, जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें बनाई है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी टीम का हिस्सा हैं। आरोपी की गिरफ्तारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल तो यह है कि सैफ अली खान पर हमले के पीछे का मकसद क्या सिर्फ इतना था कि चोर ने पकड़े जाने के डर से सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और आग लगने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ियों से भाग निकला। पहली नजर में यह थ्योरी पचने वाली नहीं दिख रही, लिहाजा वो 10 सवाल देखने बहुत जरूरी हैं, जिनका जवाब की तलाश मुंबई पुलिस को भी है। पहला सवाल, हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? दूसरा सवाल, हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच भागने में कामयाब कैसे हुआ? तीसरा सवाल, मेड क्या रात में घर पर ही रुकती थी? चौथा सवाल, हमलावर की मेड से बहस क्यों हो रही थी? पांचवा सवाल, क्या हमलावर मेड का परिचित था? छठा सवाल, क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? सातवां सवाल, जो पुलिस की थ्योरी बता रही है कि सैफ के घर में हमलावर चोरी की नीयत से घुसा था, कितना सही है? आठवां सवाल, क्या आरोपी की सैफ अली खान से पहले की पहचान है? नौवां सवाल, क्या हमलावर की सैफ अली खान से किसी बात को लेकर विवाद था? 10वां सवाल, जब सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ उस वक्त परिवार के बाकी सदस्य कहां थे? करीना कपूर कहां थी? सैफ और करीना अपने दोनों बच्चों के साथ इसी सदगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं। इस अपार्टमेंट को डिज़ाइन किया है फेमस डिज़ाइनर दर्शिना शाह ने। आपको बता दें कि सैफ को लेकर पिछले कई सालों में अभी तक कोई दुश्मनी की खबर सामने नहीं आई, ना ही उन्हें कभी कोई धमकी मिली।
उनके बच्चों के साथ सैफ और करीना की बॉन्डिंग की चर्चाएं हमेशा रहती हैं और अब सीधे उन पर चाकुओं से हमले की खबर सामने आई। इस बीच अपार्टमेंट के बाहर से देर रात का करीना कपूर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो स्टाफ से बात करते हुए घबराई हुई नजर आ रही हैं। उनके साथ 3 फीमेल और 1 मेल स्टाफ था। करीना के पास एक ऑटो भी खड़ा हुआ है। हमले से पहले करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने बहन करीना, दोस्त रिया और सोनम कपूर के साथ पार्टी और डिनर की जानकारी दी थी। करीना ने बहन करिश्मा की इस पोस्ट को रीपोस्ट किया था। मतलब हो सकता है कि पार्टी के बाद ये वारदात हुई, लेकिन जिससे हमलावर के किसी भी राज का पर्दाफाश नहीं होता, लिहाजा इसकी पूरी पड़ताल जरूरी है। जांच में सामने आया है कि चौकीदार ने किसी को घर में घुसते हुए नहीं देखा, लेकिन अब सामने आ रहा है कि एंट्री करने वाला शख्स बिल्डिंग के 6ठी मंजिल पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ सवाल और उलझ जाता है, जैसा कि पुलिस का मानना है कि बाहर से जबरदस्ती घुसने का कोई साइन नहीं दिखा, मतलब घर के भीतर से ही किसी ने एंट्री दी। तो सवाल उठता है कि घर में हमलावर को एंट्री देने वाला कौन है। यही वो मिस्ट्री है जिसे सुलझाने के बाद सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की हर गुत्थी शायद सुलझती दिखे। लेकिन अभी इंतजार लंबा चलने वाला है, क्योंकि केस में अभी कई मोड़ आने की आशंका है। अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।